इस ड्रामे में आखिरकार खुल ही गए फरहाद और माही की मोहब्बत की राज। ये राज अब राज नहीं रहा। रोमाना को भी इल्म हो जाता है कि फरहाद और माही एक दूसरे से इश्क करते हैं और जब नूरी ने नाज़िम शाह को बताया तो गुस्से से आग बगोला हो गया। सरेआम माही को रसवा किया गया। तब नाज़िम शाह ने फैसला कर लिया कि माही की शादी सिकंदर के साथ जल्द से जल्द करवा दिया जाए ताकि हमारे सरेआम रसवाई ना हो सके। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे माही की वाला को जब इल्म हुआ तो जानकर हक्की बक्की हुई, उससे सवाल करने लगी कब कैसे क्या हुआ। माही की वाला ने साहिबा से पूछा तो उसने बताया माही को तैमूर से शादी से पहले ही फरहाद से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास बहुत देर बाद हुआ। ये सुनकर माही की वाला तो अपना सर पकड़ कर बैठ गई। हाय अल्लाह, ये लड़की क्यों अपने जान की दुश्मन बन गई है, क्योंकि इन सब के बाद उन्हें अंदाजा है कि नाज़िम शाह माही का क्या करेगा और खास तौर पर फरहाद का, मगर उन्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। अब इसी बात को सोचे माही तो अच्छी तरह से जानती थी ना कि सारा राज पाश हो चुका है, मुझे तो मार नहीं सकते, सारा नुकसानों पर हाथ को ही पहुंचाएंगे। माही रोते हुए अपने वाला के आगे इल्तिजा करती है अगर किसी का कसूर है तो वो मैं हूँ, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मुझे मिलनी चाहिए। ये सुनकर माही की वाला उससे गुस्से से घूरती है। माही अपने वाला के सामने हाथ जोड़कर कहती है खुदा के लिए फरहाद को बख्श दे, क्योंकि माही को अब अपनी परवाह नहीं है, अगर उसे परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ फरहाद की। माही बहुत ही ज्यादा अजियत में है, कहीं नाज़िम शाह फरहाद को ना मार दे। दूसरी तरफ रोमाना भी फरहाद और माही की मोहब्बत के बारे में जान चुकी है। वो सीधा सिकंदर के घर जाकर अमासन से बात करती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि सिकंदर की शादी माही से होने वाली है। माही और फरहाद की मोहब्बत देखकर वो अपने सिकंदर से मोहब्बत भी भूल गई। रोमाना अमासन को कहती है बड़ी दरगाह पर एक जवान मजावर बैठा है, आप उससे जाकर मिल ले और उससे मिलने के बाद माही को बुलाएगा अपने पास। आप माही की आंखों में जानकर देखे, उसकी आंखों में उस जोगी की तस्वीर नजर आएगी। सिकंदर की वाला तो उसे घूरने लगती और उसे पे गुस्सा करती है कि मेरे माही ऐसी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर रोमाना भी फरहाद और माही को मिलवाना चाहती है, अब तो और इसकी कोई गर्ज नहीं। फरहाद की आंखों में उसने बहुत दर्द देखा है। रोमाना कहते हुए दोनों मरते मर जाएंगे, लेकिन अपना दर्द किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। अब रोमाना की सारी बातें चुपके से सिकंदर ने भी सुन ली। सिकंदर भी माही और फरहाद के बारे में सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। वही फरहाद जिससे सिकंदर की मुलाकात हो चुकी है। सिकंदर सोचता है कि फरहाद सिर्फ माही की मोहब्बत में जोगी बना। दूसरी तरफ माही का रो रो कर बुरा हाल है। माही सोचती है कि नाज़िम शाह फरहाद के साथ क्या करेगा। अब नाज़िम शाह भी बाज नहीं आएगा। नाज़िम शाह अपने आदमियों के साथ असले के साथ दरबार में जाता है, तभी वो फरहाद के सर पर आकर खड़ा हो गया, मगर फरहाद फिर भी सलामत ही रहेगा। नाज़िम शाह उसका बाल भी बाका नहीं कर सकेगा, जबकि वह माही का सिकंदर से निकाह होने की तैयारियां हो चुकी है, उसे दुल्हन बनाया जा चुका है। लेकिन हो सकता है कि सिकंदर माही से शादी करने से इनकार करे, क्योंकि सिकंदर को अच्छी तरह से मालूम है कि माही किसी और से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ नाज़िम शाह बड़े गुस्से से सिकंदर के पास जाकर कहता है आखिर तुम फरहाद की डाल क्यों बन रही हो, जिसने हमारे इज्जत को ललकारा उसे जीने का कोई हक नहीं। इस पे सिकंदर कहता है आखिर तुम क्या चाहते हो, पहले तुम्हारी दुश्मनी की वजह से मेरा भाई चला गया और इस बार मैं फरहाद के साथ ऐसा वैसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर नाज़िम शाह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नाज़िम शाह कहता है मेरे सामने जो भी आया मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर सिकंदर कहते तो ठीक है, मैं सामने खड़ा हूँ, सबसे पहले गोली तुम मुझे मारो, फरहाद को तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सुनकर नाज़िम शाह भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि जब तक सिकंदर उसका साथ नहीं देगा तो कभी भी मुल्तान वाला सीट नहीं जीत सकता। उसका सियासी कैरियर अब सिर्फ और सिर्फ सिकंदर शाही पर टिका है, जिसकी वजह से वो सिकंदर को ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ माही एक बार फिर साहिबा को कहती मैं फरहाद से मिलना चाहती हूँ, भाभी मान जाओ, मैं आखिरी दफा फरहाद से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। इस पे साहिबा कहती है ऐसा मत करो, अगर नाज़िम शाह को पता चल गया तो फरहाद को मारने के बजाय हम दोनों को मार देगा। माही खुदा के लिए अपने आप पर रहम खाओ। लेकिन माही बार बार कहते हैं अगर इस बार मैं फरहाद को मिलने के लिए ना गई तो भाभी मेरा दिल फट जाएगा। दूसरी तरफ सिकंदर भी माही और फरहाद की मदद करना चाहता है। सिकंदर फरहाद के पास जाकर कहते हैं तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम माही से मोहब्बत करते हो तो माही से शादी तुम्हारे मैं करवा दूंगा, तुम्हें और माही को एक करना मेरी जिंदगी का मकसद है। फरहाद कहता है मैं तो खुद चाहता था कि माही से बहुत जल्द मैं शादी कर लूं, लेकिन अब मैं दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकालना चाहता हूँ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में रखना चाहता हूँ। सिकंदर कहता है किसी से मोहब्बत करना इतना आसान तो नहीं होता, मोहब्बत की खातिर इंसान दुनिया सब कुछ भूल जाता है और तुम माही को ही भूलना चाहते हो। दूसरी तरफ सिकंदर माही के पास जाकर कहता है आखिर तुम अपने आप पर क्यों जुल्म कर रही हो, मान क्यों नहीं जाती कि तुम फरहाद से मोहब्बत करती हो। अब तो नाज़िम शाह सब लोगों को पता चल चुका है, अगर तुम फरहाद को हासिल करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस तरह तुम्हारे चुप रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात सुनकर माही कहती है हाँ मैं फरहाद से मोहब्बत करती हूँ और फरहाद सिर्फ मेरी वजह से इस हाल को पहुंच गया, अपनी सारी जिंदगी उसने सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत में गुजार दी, मैं नहीं चाहती कि वो मजीद किसी भी अजीज से गुजरे। इस पे सिकंदर कहता है तो फिर ठीक है, नाज़िम शाह कोई भी हो अब उसका सामना मैं करूंगा, तुम्हारी मोहब्बत को मिलाना ही अब मेरी जिंदगी का मकसद है। ये बात सुनकर माही खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ काज़िम शाह अपनी बीवी को कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माही इस हालत को पहुंच जाएगी, मैं तो हमेशा सोचता रहा कि मेरी बेटी ने जो भी फैसला किया अपने भाई और बाप की इज्जत को देख कर किया, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ फरहाद की मोहब्बत में थी
आपके बार मैं माही को माफ नहीं कर सकता। माही की वाला दोनों हाथ बांधकर काजिम शाह को कहती है, खुदा के लिए माही बेटी पर रहम खाइए, मेरी बेटी कितनी अजियत में रही है, इस बार वो मजीद किसी भी आजमाइश से नहीं गुजर सकती। दूसरी तरफ शाकिर सिकंदर के पास खबर लेकर आता है फरहाद को मारने के लिए नाज़िम शाह और उसके कुछ बंदे निकल पड़े हैं। ये बात सुनकर सिकंदर बड़े गुस्से में आ जाता है, अगर नाज़िम शाह ने फरहाद को कुछ भी कहा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। शाकिर कहता है तो फिर बंदों को तैयार करूँ, बस आप सिर्फ हुक्म दे मैं चला जाता हूँ। सिकंदर कहता है नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, बस सिर्फ अपने बंदों को तैयार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नाज़िम शाह की इतनी हिम्मत कि वो फरहाद को नुकसान पहुंचाए। इस बार नाज़िम शाह का सामना किसी और से नहीं मुझसे है। दूसरी तरफ जब नाहिद को पता चलता है कि फरहाद जिंदा है, नाहिद परी के पास आकर कहती है क्या सच में फरहाद जिंदा है? अगर फरहाद जिंदा है तो घर क्यों नहीं आया? परी मैं फरहाद के पास जाना चाहती हूँ। परी कहती है फरहाद जहाँ है वहाँ से वो घर नहीं आना चाहता, लेकिन मैंने भाई को कहा था आप फिक्र ना करे, वो बहुत जल्द आ जाएगा, उसने मुझसे वादा किया था कि मैं एक बार जरूर आऊंगा। दूसरी तरफ माही अपने बाप के सामने दोनों हाथ बांध कर कहती है खुदा के लिए बाबा आप नाज़िम शाह को समझाए कि वो फरहाद के साथ ऐसा वैसा कुछ ना करे, उसने मेरी मोहब्बत की खातिर अपनी सारी जिंदगी ऐसी ही गुजार दी और मैं नहीं चाहती कि उसे मेरी वजह से किसी भी अजियत का सामना करना पड़े। ये बात सुनकर काजिम शाह कहते हैं तुमने बहुत बड़ी गलती की है और उसने उससे भी बड़ी। नाज़िम शाह और काजिम शाह की इज्जत को ललकारना, अब तो उसे उसकी की सजा तो मिलेगी। माही कहती है बाबा आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिकंदर के साथ शादी कर लूँ तो मैं कर लूंगी, लेकिन खुदा के लिए आप लोग फरहाद को जाने दे। माही की बातें सुनकर काजिम शाह भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि नाज़िम शाह जो फैसला कर लेता है तो उस पर डर जाता है। पहले भी उसकी दुश्मनी की वजह से तैमूर की मौत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लगता है नाज़िम शाह फरहाद को माफ कर पाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।